साथियों नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 14 सितंबर 2021 को सत्र 2021-22 हेतु कक्षा 1 से 8 तक के लिए एक विशेष शिक्षण योजना तैयार की गई है। इसके संबंध में एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जान लेते हैं, किस तरह से हमें सत्र का संचालन करना है। तो जैसा कि इसमें लेटर में बताया गया है कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन से लंबे समय से स्कूल बंद रहे हैं एवं विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब जबकि शालाएं आरंभ हो चुकी हैं, तब सभी उपलब्ध संसाधनों की सहायता से बच्चों के अध्ययन में निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें 100% प्रयास करना होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम के अलावा कुछ उपचारात्मक शिक्षण और पूर्व की कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रम को भी कराना है। तो किस तरह से कराएंगे, इसके लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कालावधि होगी इसकी सितंबर से अक्टूबर तक। दूसरी जो प्रक्रिया है उसके लिए होगा नवंबर दिसंबर। और तीसरा चरण जो होगा वो जनवरी से शिक्षण सत्र के अंत तक रहेगा। तो प्रथम कालावधि में हमें दक्षता उन्नयन कार्यक्रम कराना है। द्वितीय कालावधि ब्रज कोर्स से संबंधित होगी और तीसरा जो खंड रहेगा वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित होगा। 13 सितंबर से 30 अक्टूबर तक के लिए जो दक्षता उन्नयन कार्यक्रम है वो बेसलाइन टेस्ट के आधार पर संचालित किया जाएगा। बेसलाइन टेस्ट के आधार पर जो भी बच्चे हैं उन्हें 2 समूहों में डिवाइड किया गया है, अंकुर और तरुण। इस अंकुर और तरुण के हिसाब से ही हमें कक्षाओं का संचालन करना है, ना कि कक्षा के अनुसार। जैसे कि हम कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए देखें तो सभी कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को ये अपनी कक्षा अनुसार ना बैठकर समूह के अनुसार बैठक व्यवस्था रहेगी। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को अंकुर और तरुण समूहों में विभाजित करें। इस अवधि में सभी कालखंडों में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम ही चलाया जाएगा, शुरू से लेके अंत तक। इसके पश्चात जैसे कि अगर किसी विद्यालय में 2 ही शिक्षक हैं तो एक शिक्षक एक समूह को लेगा और दूसरा शिक्षक दूसरे समूह पर शिक्षण कार्य कराएगा। यदि 2 से अधिक शिक्षक हैं तो शिक्षक और छात्र के अनुपात में विभाजन करके प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि वो विद्यालय में शिक्षण कार्य संचालित करें। सभी शिक्षक साथी ये भी सुनिश्चित करना होगा उनको कि जिस दिन विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे हैं उस दिन उन्हें गृह कार्य जो दिया गया है वो कर पा रहे हैं या नहीं। तो नेक्स्ट डे जब विद्यार्थी विद्यालय आते हैं उनके द्वारा दिए गए गृह कार्य की जांच करके उसमें त्रुटि सुधार भी करना होगा। दक्षता उन्नयन तथा कक्षा संचालन हेतु शिक्षक निम्नानुसार सुझावात्मक संरचना का पालन कर सकते हैं। जैसे कि अल्टरनेट डे पर आना है विद्यार्थियों को तो प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, 3 दिन 50% विद्यार्थी आएंगे, 3 दिन दूसरे 50% विद्यार्थी आएंगे। तो इस तरह से आपको ये कालखंड निर्धारित करके कक्षा संचालन करना होगी। इसी तरह से विद्यार्थी की प्रगति मापने के लिए लर्निंग ट्रैकर का उपयोग भी करना है। जो दक्षता उन्नयन कार्यक्रम हुआ है प्रत्येक 15 दिन में ये लर्निंग ट्रैकर के अनुसार विद्यार्थियों की जांच करके और उनके स्तर का हम आगे अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के द्वारा जो पूर्व से व्हाट्सएप या रेडियो कार्यक्रम जो प्रसारित किए जा रहे हैं वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और हम ये देखें कि विद्यार्थी इसे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, डीजी लैब कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट जो दूसरा है इसका दिनांक 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक हमें ब्रिज कोर्स का संचालन करना होगा, जिसमें जो पिछली साल विगत सत्र में जो पाठ छूट गए हैं जिनका अध्यापन नहीं हुआ है उनके अध्यापन कार्य को कराना है, जो कठिन बिंदु है उसके। और 1.5 घंटे का समय बूस्टर के रूप में दक्षता उन्नयन के लिए दिया जाएगा। इसी तरह से लास्ट में 1 जनवरी से सत्र के अंत तक जो विद्यार्थियों को 60%
सिलेबस दिया गया है उसे पूर्ण कराना होगा। इसके साथ साथ कक्षा 8 के लिए संचालित किए जाने वाली NAS एग्जाम की तैयारी के लिए 2:30 से 5:30 तक का टाइम निर्धारित प्रतिदिन का रखा गया है, जिसमें उन्हें हम NAS की तैयारी कराएंगे। तो ये तीनों के लिए कालखंड अलग अलग से निर्धारित हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए राज्य द्वारा पूर्वानुसार मासिक लर्निंग कैलेंडर भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर कक्षा 1 और 2 के, इसके साथ साथ 3 और 5 के लिए दक्षता उन्नयन कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो ये कार्यक्रम है इस सत्र के लिए कक्षा संचालन के लिए। इस तरह से हमें कक्षा संचालित करनी है। धन्यवाद।